जय श्री काल भैरव। मैं आपका मित्र रेस्टोर अनुराग तारामणि आज आपके साथ में तंत्र मंत्र भूत प्रेत इस विषय पर कुछ जानकारी लेके आया हूँ और बैठ के इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये भूत प्रेत होते क्या हैं, ये तंत्र मंत्र होता क्या है। लोगों के मन में बहुत भय है कि तंत्र मंत्र के नाम से लोगों ने अपने मन में एक विकृति पाल ली है कि ये करने वाले शमशानी होते हैं, ये काले पीले कपड़े पहन के बैठते हैं, मुंड माल लेके बैठते हैं, हड्डियों के साथ में करते हैं और अजीब अजीब से उच्चारण करके ये मंत्रों का प्रयोग करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। तंत्र मार्ग, मंत्र मार्ग ये बहुत सात्विक और सरल तरीके से भी किया जाता है। लोग समाज में रह के भी, घर गृहस्थी में रह के भी इसका प्रयोग करते हैं, वो मांत्रिक होते हैं। तंत्र और मंत्र दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। मंत्र और तंत्र दोनों एक ऊर्जा की तरह कार्य करने वाले एक सिस्टम है। मंत्र जो होता है वो कुछ शब्दों का समूह होता है जिसको लगातार बहुत लंबी संख्या में जप किए जाने से उसमें एक ऊर्जा का संचार होता है और उसी ऊर्जा से किसी भी बीमारी का, किसी भी क्रिया का, किसी भी तरह की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही प्रचलित है, संपूर्ण विश्व में अलग अलग फॉर्म्स के अंदर ये मिलता है। चाहे आप अफ्रीका चल जाएं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चल जाएं, चाहे आप अमेरिका चल जाएं, कहीं प्रीस्ट कर रहे हैं, कहीं कोई ओझा कर रहे हैं, कहीं कोई मांत्रिक बन के कर रहा है, परंतु सभी इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। आज के समय में आदमी जितना आधुनिक होता जा रहा है, जितना शिक्षा की तरफ बढ़ता चल जा रहा है, उतना ही इन सब चीज़ों को ढोंग और पाखंड के रूप में देखना उसने प्रारंभ कर दिया है। जबकि ये वैज्ञानिक पद्धति है, बहुत पुरानी पद्धति है। इससे बहुत सी चीज़ों का हम उपचार भी करते हैं। लोगों को लगता है कि इस चीज़ विषय में बात करेंगे तो ऑर्थोडॉक्स दिखाई देंगे, पुराने उनको लोग अपने समाज में लोग उनको थोड़ा नीचे स्तर पे समझ देखते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समय के अंदर बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो ज्योतिष की तरफ और तंत्र की तरफ और मंत्र की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आज के समय में अगर आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो योग गुरु बन रहे हैं या तंत्र गुरु बन रहे हैं या मंत्र गुरु बन रहे हैं, वो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई जज था, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि इन जो ये कुछ शब्दों का जो समूह है इसमें बहुत एनर्जी है। जो आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के आप उसको ज्ञान नहीं ले सकते, वो इन कुछ शब्दों के समूह से आप जान सकते हैं और कर सकते हैं। इसी वजह से आजकल लोग बड़ी संख्या में इसकी तरफ आकृष्ट हो रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो इसकी तरफ खींचने वाला जो समूह है वो यंगस्टर्स का है। जो लड़के 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, आज आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे बहुत बाढ़ आ चुकी है लोगों की, इसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। हों भी क्यों नहीं, ये विषय ही बहुत सुंदर है। इसका सबसे ज़्यादा विध्वंस जो किया है वो हमारे हिंदी सिनेमा जगत ने किया है, वामपंथियों ने किया है, क्योंकि इन्होंने इसको बहुत विकृत रूप से दिखाया। पिक्चरों में अगर आप देखेंगे तो कोई पंडित है, चोटीधारी है तो वो भ्रष्ट है, करप्ट है, गंदी क्रियाओं में लिप्त दिखाएंगे उसको। वामपंथियों ने हमारी जो इतनी सुंदर माँ की छवियाँ थी उनको विकृत रूप में दिखाया जिससे लोग डरने लगे। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि इसकी वजह से एक समय के अंदर लोग इससे दूर जाने लगे थे, लेकिन आज के समय में लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब बात आती है कि मंत्र ऊर्जा कार्य कैसे करती है। मंत्र ऊर्जा को कार्य करने के लिए दो तरीके से कार्य इस पर किया जा सकता है। अगर आप एक दीक्षित हैं तो ये अलग प्रकार से कार्य करती है, और आप दीक्षित नहीं हैं तो ये अलग प्रकार से कार्य करती है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं, किसी योग्य गुरु से दीक्षित नहीं हैं, तो आप सिर्फ बहुत सरल शब्दों का जो समूह है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ये जो समूह शब्दों का समूह है ये किसी देवता के लिए कहे गए नमस्कार हैं। या ओम नमः शिवाय की हे शिव आपको नमस्कार है, ओम दुर्गाय नमः हे भगवती आपको नमस्कार है। अगर इनका भी आप उच्चारण करते चले जाएंगे तो एक समय में ये जो है एक एनर्जी जनरेट करने लगते हैं, और धीरे 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 करते हुए जब आप इनको याद करते हुए अपनी विश, अपनी बात कुछ भी आप रखते हैं वो पूरी होने लगती है।
अगर आप यहीं अगर आप दीक्षित हो जाते हैं, किसी योग्य गुरु से आप दीक्षा ले लेते हैं और उस मार्ग पे चलते हैं, तो ये बहुत तेजी से कार्य करती है, क्योंकि जिस गुरु से आपने लिया है वो ऑलरेडी इस चीज़ में सिद्धस्त है। जो वो आपके कान में उस मंत्रों को जो फूकेंगे वो जागृत अवस्था में होंगे। तो जब वो आपके कान में आते हैं वो शब्द, और जब उसको याद करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, लगातार उसको आप जपते हैं, तो वो बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। इसमें भी दो चीज़ होती हैं, आप इसको भक्ति भाव में लेके चलते हैं या फिर आप इसको अनुष्ठान के रूप में लेके करते हैं। अनुष्ठान अलग अलग तरीके से होते हैं। 1.25 लाख मंत्र का होता है, 2.5 लाख मंत्र का होता है, 5.25 लाख मंत्र का होता है, 36 लाख मंत्र का होता है, 1 करोड़ मंत्रों का होता है। जब हम किसी कार्य विशेष के लिए अनुष्ठान में बैठते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा उस कार्य को करने के लिए उन शब्द समूह में समाहित हो जाती है। इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन। तो उसमें आपको 1.25 लाख मंत्र, 2.5 लाख मंत्र, 5.25 लाख मंत्र, 10 लाख मंत्र, 36 करोड़ मंत्र, 36 लाख मंत्र, ये मंत्रों को उस वक्त समय में किया था। तो वो ऊर्जा बहुत तीव्र गति से उठती है। वो जब ऊर्जा उठती है तो वो स्पेसिफिक कार्य, जिस कार्य के लिए आप बैठे हैं, वो कार्य सिद्ध हो जाता है। एक होता है कि आप सिर्फ रोज भक्ति भाव से किए जा रहे हैं, 1 माला, 2 माला, 5 माला, 21 माला, वो ऊर्जा उठती है, बहुत धीरे धीरे से उठती है, बट उस ऊर्जा के उठने से भी कार्य होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लेके आता है, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत मिसकंसेप्शन है इस चीज़ को लेके कि मैं अनुष्ठान करूंगा, 1 अनुष्ठान करूंगा, 2 अनुष्ठान करूंगा और दुनिया का भला करने निकल जाऊंगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे आप इस मंत्र का उच्चारण करते जाते हैं, सबसे पहले बदलाव आपके अंदर से होना चालू होते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो पुरानी गंदगी है, जो जमे हुए पाप कर्म हैं, कई जन्मों से लेके जो आप अपने साथ में ले चल रहे हैं, वो धीरे धीरे करते हुए बाहर निकलना चालू होते हैं। आपका प्यूरिफिकेशन चालू होता है, आप शुद्ध होना चालू होता है। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इस मंत्र की ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती चली जाती है। तो वो परिवर्तन पहले स्वयं में होता है और फिर वो धीरे धीरे करता हुआ आगे की तरफ बहता हुआ लोगों के बीच में, समूह में, समाज की तरफ बढ़ता है वो। ये तो हुई बात मंत्र ऊर्जा की। अब आते हैं हम भूत प्रेत पे। भूत प्रेत कोई भी व्यक्ति से ज़्यादा प्रबल नहीं होते हैं, क्योंकि भूत प्रेतों के अंदर कुछ तत्वों की कमी होती है। मनुष्य जो होता है वो 5 तत्व से बना होता है। उसमें अग्नि होती है, जल होता है, आकाश होता है, पृथ्वी होती है, वायु होती है। लेकिन जो भूत होते हैं, इनमें पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी कमी पाई जाती है। इसीलिए पृथ्वी तत्व ना होने के कारण ही ये हमको सामान्य व्यक्तियों को दिखते नहीं हैं। बट ऐसा नहीं है कि इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी इच्छा को लेके, किसी वासना को लेके, किसी का जो कार्य उसका नहीं हो रहा है, वो उसको मस्तिष्क में वो चीज़ घूम रही है और उस बीच में उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो वो चीज़ वहीं, जो आत्मा है वो वहीं फंस जाती है। और जब वो फंस जाती है तो इसी जगत में घूमती है, तो वो एक प्रेत के रूप में, भूत के रूप में विचरण करती है। इनका भी एक निश्चित समय होता है, उस समय तक ही यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद ही आगे की यात्रा पे निकल जाते हैं। होता क्या है, अब जैसे भूत कौन होता है? भूत वो जीव होता है जिसकी कुछ ना कुछ अतृप्त इच्छाएं हैं, और उन अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो किसी व्यक्ति को ढूंढता है। ऐसा कैपेबल व्यक्ति जो उसकी वो इच्छाएं पूरी कर सके, या फिर ऐसा व्यक्ति जो बहुत मानसिक अवसाद के अंदर हो, डिप्रेशन में हो, जिसके अंदर इच्छा शक्ति की बहुत कमी हो, ऐसे व्यक्ति ही इनके शिकार बनते हैं। कभी भी आप देखिएगा, जो आदमी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता हो, बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा हो, ऐसे लोगों पे ऐसी शक्तियाँ अटैक कम करती हैं, क्योंकि इनको शरीर कमज़ोर चाहिए होते हैं जिस पे ये हावी हो सके। और इनको दूर करने के लिए ही मंत्र ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जिसको सामान्य रूप में
मांत्रिक क्रिया कहते हैं। इसी के साथ कुछ चीज़ें और जोड़ दी जाती हैं तो वो तंत्र हो जाता है। जब क्रिया की जाती है, कुछ सामग्रियों के साथ में कुछ किया जाता है, अगर उसमें यंत्र भी शामिल कर दे तो वो यांत्रिक हो जाते हैं। इसलिए तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीनों शब्दों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। यंत्र एक पत्र होता है जिसके ऊपर किसी भी ऊर्जा का, दैवीय ऊर्जा का हम एक चित्र अंकित करते हैं, या कुछ विशेष लाइनों को अंकित किया जाता है, या कुछ विशेष नंबरों को अंकित किया जाता है जो उस परम ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। और जब उसी के ऊपर हम मंत्रों का प्रयोग लगातार करते चले जाते हैं तो वो यंत्र भी सिद्ध हो जाता है। और जब वो यंत्र सिद्ध होता है तो वो उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से मंत्र कार्य करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऊर्जा है, ये ऊर्जा का बहुत विस्तृत समूह है। तो इसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि कुछ आप पे कोई क्रिया हो गई है, या आपके ऊपर ऐसा लगता है कि भूत प्रेत का साया लग रहा है, या ऐसा कुछ आपको महसूस होता है, तो आप किसी भी सिद्ध व्यक्ति से जो इस ऊर्जा के अंदर कार्य कर रहा है उनसे संपर्क कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो किसी मंदिर में जाएं आप, क्योंकि मंदिर एक ऐसे स्थान होता है जो बहुत पवित्र होता है, शुद्ध होता है, साफ होता है। वहाँ बहुत सारे लोग आके अपने अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वहाँ पे एक ध्वनियों का एक समूह है, बहुत पावरफुल ध्वनियाँ होती हैं ये, जो कि ब्रह्मांड में विचरण करती रहती हैं। तो ऐसी जगह पे जाने से इन शक्तियाँ जो आप व्यक्ति को घेर लेती हैं या अपने वश में कर लेती हैं, उनसे वो मुक्त हो पाते हैं। इस चीज़ के लिए कुछ स्थान भी हैं। अब राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ देख जाते हैं लोग, जो भी प्रेत बाधा से ग्रसित होता है, भूत बाधा से ग्रसित होता है, उनको वहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ऊर्जा है। उस ऊर्जा क्षेत्र में जाते ही उनकी ऊर्जाओं का क्षय होना चालू हो जाता है और आदमी उन शक्तियों से बाहर निकल जाता है। तो इसी मित्रों, आप मेरे से जुड़े रहें, मेरे संपर्क में रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ भविष्य में ऐसी ही अनोखी और नई जानकारी लेके उपस्थित होगा। जय हिंद।